हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टोला। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम्स में आपको बार बार देखने को मिलता है, बार बार पूछता है। ये आगामी सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए ताकि एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो सके। तो फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं लेते, क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार दोस्तों यहाँ पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यू दोस्तों मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न के पास। दोस्तों यहां से देखेंगे कि 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है ये कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक जो थे यह कौन थे, तो यह थे W.A. रोएंटजन, ये याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर दोस्तों ज्ञात करता है, वो हृदय की धड़कन को पता करता है नाड़ी की गति के द्वारा, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं दोस्तों, तो 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस ले लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नाड़ी स्पंदन मात्रा जो मापक होता है वह क्या होता है, गति के माध्यम से करते हैं। किसे ने, ध्यान दीजिएगा, किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो हड्डियां को जो दोस्तों अस्थियां की जो है एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। SI इकाई में लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है, जो इकाइयां होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो यह डायप्टर होती है। अब अगली देखेंगे फ्रेंड्स, DOS का जो अर्थ होता है दोस्तों यह होता है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है ये कौन करता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वह कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की दोस्तों जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, यह होती है, तो संख्या अगर पूछेगा तो आपको 46 मारेंगे और जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़े लगाएंगे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो दोस्तों उपयोग करते हैं ये कौन से हैं, तो समाकलित सर्किटों का उपयोग करते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन करता है वह कौन है, तो दोस्तों यह है फ्लोरीन, आपको याद रखेंगे और ये बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सूर्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के या त्वरण जो दोस्तों होता है यह क्या होता है, समान होता है। ऐसे फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं, तो इसे जरूर देख लीजिए, लास्ट तक जरूर देख लीजिए इसे, ठीक है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों, तो कैलोरी के द्वारा खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है दोस्तों, किससे ओजोन परत हमें बचाता है, तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को रक्षा करती है ओजोन परत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्टियोलॉजी यानी कि संकेत भाषा किसको सूचित करता है दोस्तों, तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल जो दोस्तों होता है ये क्या होता है दोस्तों, यह होता है 332 मीटर पर सेकेंड या मील प्रति घंटा कहेंगे तो इसे 760 मील प्रति घंटा याद रखेंगे। और भी दोस्तों आपके नेक्स्ट है, यहाँ से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, तो वह टेटनस की बीमारी जो होती है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अब स्क्रीन पे है कि रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों, तो रक्त समूह में जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ग्रुप O, ठीक है, ब्लड ग्रुप O वाले। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन की गति प्रति मिनट होती है फ्रेंड्स या 72 बार होती है, कितनी बार, 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति में दोस्तों घेघा नामक रोग होता है, दोस्तों आयोडीन की कमी से व्यक्ति में घेघा नामक रोग होता है। मानव आंख की कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो दोस्तों होता है सर्जन क्या निकालता है, तो दोस्तों उसमें लेंस के ऊपर की जो अतिरिक्त पेशियां होती है उसे बाहर कर दिया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान होता है, दोस्तों वह स्थान यकृत होता है, ठीक है। और ये प्रश्न सारे दोस्तों आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मानव का सामान्य शरीर ताप दोस्तों कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों मानव का सामान्य तापमान होता है। आगे देखेंगे दोस्तों आप यहाँ से कि एक AC जनरेटर में मुख्यतः जो होता है ये क्या होता है, तो आर्मेचर होता है जिसे कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होता है और स्लिप रिंग होता है और ब्रूसेल्स होता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग जो दोस्तों होता है ये कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लग से जिसके मध्य में एक छेद हो और वे कसकर लगाना चाहता है तो इसकी अच्छा पकड़ तब होगा जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील, ध्यान देंगे यहाँ से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दी से, पीतल का प्लग क्या हो, ठंडी हो और स्टील की प्लेट गर्म हो, तभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र दोस्तों CaOCl का होल Cl हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, कौन सी रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता यानी कि दिए को अधिक प्रकाश देता है दोस्तों, तो वह पीला रंग होता है, ऑप्शंस पीला याद रखेंगे। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने में दोस्तों जो रसायन होते हैं, ये रसायन कौन सी होती हैं दोस्तों, यह रसायन होता है पोटेशियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत प्रतिरोध जो दोस्तों मापा जाता है, किस में मापा जाता है साथियों, तो यह ओम में मापा जाता है फ्रेंड्स, ओम में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों और भी प्यारा क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, जितनी ऊंची आवाज, यहाँ से उससे पहले चांदी का रासायनिक प्रतीक फ्रेंड्स Ag सभी साथियों को पता है, जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंचा होगी उसकी आवृत्ति। और भी फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के माध्यम से फ्रेंड्स मैं लेके आ रहा हूँ, और ये लीजिए और भी बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पे है। सबसे कम तरंग लंबाई वाले दोस्तों किरण है, ये कौन है, तो ये है दोस्तों आपको कॉस्मिक किरण है। नेक्स्ट देखेंगे किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेलोजनो जो कि कांच पर प्रहार करते दोस्तों वह कौन है, तो दोस्तों वह है ब्रोमीन। नेक्स्ट देखेंगे मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को याद रखें फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है दोस्तों, तो वह समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों की समान गतिज ऊर्जा दोस्तों होगा, तो उसका संवेग जो होगा किसका ज्यादा होगा, तो रेल इंजन का संवेग दोस्तों ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखेंगे साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जो दोस्तों जाती है, यह किस में दर्शाई जाती है फ्रेंड्स, तो यह दर्शाई जाती है किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है दोस्तों, यह आंवला होता है। अगली क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यह काम होता है किसका, मानव शरीर का। अगली क्वेश्चन, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है दोस्तों, तो यह तना होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत जो दोस्तों हड्डियां होती है, वो हड्डियां कौन सी होती है, तो वह हड्डियां होती है दोस्तों आपकी जबड़े की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगली क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग दोस्तों होता है, ये कितना होता है दोस्तों, तो ये इसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही यानी कि सर्वदाता जो दोस्तों होगा वह होगा O, और सर्वग्राही होगा जो फ्रेंड्स वो हो जाएगा AB, ठीक है। पित्त जो दोस्तों उत्पन्न होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है साथियों, तो यह आपका यकृत से पित्त उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ से कि रक्त में अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, कौन करता है, तो वृक्क करता है दोस्तों, रक्त में अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। अगली क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी दोस्तों कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये कौन सा दोस्तों, तो ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया दोस्तों संबंधित है, यह किससे संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया संबंधित है। और साइंस के सारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, चूंकि फ्रेंड्स आपको वन लाइनर के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पे कि वायरोलॉजी दोस्तों संबंधित है, यह किससे संबंधित होता है साथियों, तो यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। अगली क्वेश्चन, किस रोग से खून थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग जो दोस्तों होता है, तो खून की थक्का नहीं जमता है। अगली क्वेश्चन, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग दोस्तों संबंधित है, यह किससे है, तो यह आंख से संबंधित होता है। अगली क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन दोस्तों किसका प्रतीकन होता है, तो यह जो तो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन का कण होता है पॉजिट्रॉन, याद रखेंगे सभी साथी। अगली क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण, जड़ों के रूपांतरण का दोस्तों उदाहरण है, यह है मूली, गाजर और शकरकंद, ठीक है। अगर तने की बात करते हैं तो तने का जो फ्रेंड्स रूपांतरण है वह है आलू, अदरक और प्याज। तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इसमें ज्यादातर फ्रेंड्स कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जड़ जब भी देगा तो मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा और शकरकंद याद रखनी है। तना जब भी देगा तो आलू, अदरक और प्याज याद रखनी है।
अगली क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है साथियों, किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित हो जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन फ्रेंड्स माइकोलॉजी होता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। तो सभी साथी याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपके बार बार देखने को एग्जाम्स में मिल जाता है। अगली क्वेश्चन, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है साथियों? तो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यह अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगली क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो बनता है अग्नाशय के द्वारा बनता है साथियों, अग्नाशय के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है साथियों कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथियां पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? एक है वर्णहीनता और एक है हीमोफीलिया। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है साथियों यह कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखेंगे से फ्रेंड्स। ठीक है, मछलियां सांस लेती है, तो मछलियां जो दोस्तों सांस लेती है यह गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? वह है गाजर। ठीक है, और भी आएंगे प्यारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये है आंसर्स करने की कोशिश करेंगे अगर आप जानते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से आपके जितने भी फ्रेंड्स आप जानते हैं रिवाइज के तौर पे आप इसे जरूर देख लीजिए लास्ट तक। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो गाजर होता है। अगले क्वेश्चन, जठर रस में पाए जाने वाला क्या होता है दोस्तों? तो कौन सी अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में परस्पर सहजीवी जो दोस्तों मौजूद होते हैं ये कौन होते हैं? तो कवक और शैवाल होते हैं दोस्तों, याद रखें कौन होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं। अगली क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाले दोस्तों जो एंजाइम्स होते हैं यह होते हैं टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले दोस्तों जो तत्व होते हैं ये तत्व कौन सी होते हैं दोस्तों? तो यह होते हैं लोहा, याद रखनी है ऑप्शंस लोहा याद रखनी है। अगली क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड जो फ्रेंड्स 1984 में हुआ था इसमें कौन सी गैस रिसाव होता है? और ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाता है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस सारे के सारे वन लाइनर के क्वेश्चंस कराया हूं। तो उम्मीद आपसे कर सकता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए दोस्तों मैं लाता रहूँगा और भी इंपॉर्टेंट बेहतरीन जानदार शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही क्लास को एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।